वेलकम है हर एक भाई हर एक बहन का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस की शानदार क्लास है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और 20 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो निश्चित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए, 1992, 1990, 1983 या 1988। तो भारत में हाथी परियोजना की बात आएगी तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1992 एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? ऑप्शन आपके पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। किस मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल से होती हैं। और आयन मंडल में आपके उपग्रह यानी सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर समताप मंडल हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन आ जाए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी होती है? तो समताप मंडल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। दोस्तों आपका अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वच्छ जल का बीओडी मान कितने पीपीएम से कम होता है? अब ये बीओडी क्या है दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है। पीपीएम का पार्ट पर मिलियन होता है। तो स्वच्छ जल का बीओडी की बात अगर हम करें तो आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वच्छ जल का बीओडी आपका 5 होता है। बढ़ेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर एक बहुत दमदार शानदार क्वेश्चन है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है यानी स्थित है? किस नदी पर परीक्षा बांध स्थित है? बेतवा पर या सोन पर या कृष्णा पर या दामोदर पर? तो अगर आपका परीक्षा बांध आ जाएगा तो ऑप्शन आपका कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध आपका स्थित है। कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दामोदर नदी की बात आएगी तो इसे दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमने कई सारे आपके क्वेश्चन और आंसर तैयार कर दिए। 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है ओसाका, बर्लिन, अमेरिका या ओस्लो। तो अगर आपका अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की बात आएगी तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा ओस्लो यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे में मिडनाइट को सूर्य दिखता है यानी सनराइज होता है। फिलहाल यहां पर इंपॉर्टेंट यह है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थित है जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। अगला दोस्तों आपका 6 नंबर सवाल है। शानदार सवाल है आपका। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, 1982, 81, 83 या 1990। तो अगर बात आएगी दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सवाल है। मैंने कहा है कि आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनके आने की संभावना, रिपीट होने की संभावना 101% बन जाती है क्योंकि ये सारे आए हुए क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। ब्लू बेबी नामक रोग होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए सीसा, बी पारा, सी कैडमियम या नाइट्रेट। तो अगर ब्लू बेबी नामक रोग दोस्तों आ जाएगा तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रेट। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? नाइट्रेट सही हो जाएगा। भूमिगत जल के साथ जब नाइट्रेट का संयोग हो जाता है तो उससे ब्लू बेबी नामक रोग पैदा हो जाता है। क्लियर है? 7 नंबर भी आपका शानदार तरीके से तैयार हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी आपके तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। केरल में दोस्तों पेरियार है। पेरियार आपका कहां पे? पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल में है। कर्नाटक में आपका क्या है?
राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। और गोवा में आपका क्या है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शायद मैंने अपने वीडियो में सबसे ज्यादा बार सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये हमने बताया। बढ़ेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक और धांसू क्वेश्चन, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? ऑप्शन आपके पास है सिक्किम, ओडिशा, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर। तो अगर सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात आएगी तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ओडिशा में सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। बढ़ेंगे दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रेयरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन आपका अफ्रीका, सी ऑप्शन ब्राजील, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों एक चीज को यहां बहुत अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपका ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया नीचे है। तो अगर आपकी बात आएगी प्रेयरी घास के मैदान, ट्रिक है याद करने की, मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका उत्तरी अमेरिका प्रेयरी के लिए। अब डाउन्स घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन मींस होता है नीचे, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और प्रेयरी उत्तर अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। ब्राजील में आपके कंपोस्ट घास के मैदान, अगर कंपोस्ट की बात आएगी तो आप ब्राजील लगाएंगे। और अगर आपका अफ्रीका की बात आएगी तो आप पूर्वी अफ्रीका की बात आएगी तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपने एक क्वेश्चन से क्लियर कर ली। अगला दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत दमदार क्वेश्चन है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सीता अशोक, बी महुआ, सी पॉपुलर या डी नीम। तो इसमें अगर आपको धूल प्रदूषण रोकने के वृक्ष, आपका जो उपयुक्त वृक्ष है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। नीम को प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है और धूल रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम है। बढ़ेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 12 नंबर आपका सवाल है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? ए ऑप्शन पारा, बी ऑप्शन लेड, सी ऑप्शन मैग्नीज, कैडमियम, डी ऑप्शन। तो दोस्तों कौन सा आपका अखबार में विषैला तत्व होता है? आपको बताना है। पारा नहीं, आपका मैग्नीज नहीं, कैडमियम नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? लेड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लेड आपका सही उत्तर होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान के संरक्षक की बात आएगी तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आपका ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है या कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है कच्छ का रण, बी काजीरंगा, सी पेरियार और डी रणथंभौर। तो एशियाई जंगली गधा आपका कच्छ के रण में पाया जाता है। ये आपका गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है आपका कच्छ का रण। काजीरंगा आपका, काजीरंगा की बात करें तो असम में है, एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है और असम का एक आपका त्योहार है बिहू, वो भी असम से रिलेटेड है। काजीरंगा असम में। पेरियार की बात करें तो केरल में है और शांत घाटी की बात करें साइलेंट वैली आपका, वो भी केरल में है। रणथंभौर आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कच्छ का रण, एशियाई जंगली गधा इसमें पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन है, काले वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4। क्या ऑप्शन आपका ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? काले वन के लिए अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। कहाँ? जर्मनी में। पढ़ेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो आप सब कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 6 राज्य आपके ऐसे हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। भारत में द्विसदन वाले कुल राज्य हैं आपके 6। तो अगला क्वेश्चन आपका बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है।
पढ़ेंगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे। आपका ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी हाइड्रोकार्बन या डी ओजोन परत की क्षति से। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओजोन परत की क्षति से। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन परत आपकी जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए एक क्वेश्चन से। नंबर 19 की तरफ हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम, आपका सिलिकॉन या आपका ऑक्सीजन, लोहा या एल्यूमिनियम। ऑप्शन आपके पास कई सारे दिए गए हैं। तो अगर आप बात करें कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन आपका लोहा को हम लोग Fe यानी आयरन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप सब कमेंट करके बताइएगा आप किस जनपद से हैं या आप किस स्टेट से हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है। कई बार पूछा गया। ऑप्शन आपका ए बाघ है, बी कछुआ, सी चमगादड़ या सी आपका डी है सर्प। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्तनधारी की बात आएगी तो आपका चमगादड़ सही हो जाएगा। तो आज का दोस्तों ये वीडियो अगर आपको शानदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।